राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो आर सेट का एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को था। पर यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का, जिन्होंने अपडेट होने के साथ में मुझे भी अपडेट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में मैंने आपको पिछली वीडियो में 6 सितंबर एग्ज़ाम डेट बता रखी थी, जो कि अब चेंज होकर के अपन की जो परीक्षा तिथि है वो हो गई है 13 सितंबर। तो उन सभी मेरी बहन और भाइयों का बहुत बहुत आभार। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बताऊंगी मैं यहाँ पर। जो अब लगभग हमारे समथिंग 50 दिन के आसपास बचे हैं, 50 से 53-52 दिन अपन के पास में परीक्षा के लिए बचे हैं। तो उन दिनों को अपन कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग जो हमारे 50 दिन बचे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले 50 दिन यहाँ पर हमारे सेट एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, तो उनको मैंने डिवाइड किया है 20 + 20 + 10 में। ठीक है, मतलब पहला जो अपन सिलेबस है उसको एक बार तो क्या करना है, सिलेबस को आप लोग आंखों से निकालें। और ये काम हमको हर 50 दिन तक करना है रेगुलर। कि आपको क्या करना है, अपना सिलेबस प्रतिदिन एक बार आंखों से निकालना है ना, क्योंकि निकालने भर से अपन का बहुत कुछ मैटर अपन को पता रहता है कि इस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। और ख़ासकर अगर फर्स्ट पेपर भी आप लोग ना निकालें तो सेकंड पेपर आप अपना ज़रूर निकाल लें। आप किसी भी विषय से हों, ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिदिन हमको अपने सिलेबस को अपनी आंखों से निकालना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न यहीं से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार तो यही देखो, ये मैंने ऐसे देखा था जब मैं पढ़ रही थी आज के दिन। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे, मतलब मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो मैं संस्कृत विषय से यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो छोटे छोटे से परिभाषाएं होती है ना, तो मैंने इनको यहीं के ही नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि मैंने PYQ देखे थे ना। मैंने 2023 वाला देखा था, नेट का, है ना। नेट की जो परीक्षा हुई थी 2023 वाली, तो मैंने वो देखी थी। तो उनमें क्या है, ये ऊपर ऊपर से उन्होंने परिभाषाएं पूछ रखी थी। तो मैंने क्या किया, जब मैं सिलेबस का अध्ययन कर रही थी तो मैंने वहीं पर इनको लिख लिया है कि समान अक्षर क्या होता है, संधि अक्षर कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, सूक्ष्म क्या है, इनका मैंने यहाँ पर इनको लिख लिया था। ठीक है, तो आप भी चाहो तो अब सिलेबस पर लिख सकते हो, आप भी चाहो तो, है ना। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम डेली डेली आंखों से निकालेंगे तो ये चीज़ भी हमारे साथ साथ में रिवाइज हो जाएगी। तो छोटी मोटी चीज़ अपन को तो यूँ ही करके याद हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो पहला काम अपन को क्या करना है, हमको अच्छे से अपना सिलेबस देखना है, याद नहीं करना है, बस रीडिंग करनी है प्रतिदिन सिलेबस की। हमारे पास 50 दिन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को उसकी रीडिंग लगानी है। एक काम तो अपन का ये फिनिश होता है। दूसरी बात क्या है, जैसे कि अपना पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है ना। हमको पता है कि ये टोटल ऑफ 300 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 150 प्रश्न आएंगे, जैसे कि इसमें आएंगे फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन और इधर आएंगे 100 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 नंबर के। तो 10 यूनिट ही हमारे फर्स्ट पेपर में है और 10 यूनिट ही हमारे सेकंड पेपर में है। ठीक है, जो 10 यूनिट है, तो मैंने क्या सोचा था कि देखती हूँ कि क्या मैं प्रतिदिन कर पाऊँगी। तो यूनिट थोड़ी लेंदी लग रही थी, बड़ी लग रही थी, और पहले कभी इसके विषय में पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एकदम से तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो क्या करते हैं, अपन एक यूनिट को 2 दिन चलाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 2 दिनों में हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से अपन, मतलब इसको 10 अगस्त, मतलब कल से बताया है। मैं वीडियो आज आपको अपलोड कर दूँगी, आप तक कल तक पहुँचेगी, या फिर आज से भी पहुँच जाती है तो आप 21 जुलाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो 22 जुलाई तक तो आप इसको स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 अगस्त तक बैठता है। तो अपन को इतना करना है, किसी का अगर छूट जाता है तो वो 12 अगस्त तक इसको कंप्लीट कर ले। तो इस प्रकार से अब हमारी जो है वो 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपके पास में जो भी विषय, मतलब जो भी बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अरिहंत की किसी ने ले रखी है, वहाँ से पढ़ सकते हो। कोई यूथ वाली ले रखी है PYQ की, वो निकाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल का वीडियो मैंने आपको कल बताया था, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरे पास में ये सेट वाली है, यहाँ पर रखी हुई हैं, तो मैं इनको यहाँ से पढ़ूँगी। ठीक है, मैं यहाँ से कवर करने वाली हूँ इनकी पर यूनिट को। ठीक है, सेकंड वाला जो पेपर है, सेकंड वाले पेपर की मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक नहीं है, है ना। बस क्या है, मेरे पास PYQ वाली बुक है, इसका मैं आपको बता दूंगी अगली किसी वीडियो में। तो जो मेरे पास में संस्कृत की जो बुक है वो मेरे पास PYQ की ही बुक है ना। तो मैं उधर से PYQ निकालूंगी, पर उसमें अच्छा चीज़ ये है कि उसमें नीचे क्या है, व्याख्या दी हुई है। तो सारे के सारे जो हमारे सिलेबस के पॉइंट है वो वहाँ से क्लियर हो रखे हैं, है ना। तो मैंने ये देखा है कि जो बुक है
या तो मैंने 2 तरीके निकाले, या तो मैं उस बुक के 20 पेज डेली पढ़ सकती हूँ, या तो एक तरीका ये है, या फिर दूसरा सेकंड तरीका ये है कि जैसे अपने इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चनों में से मैं 50 क्वेश्चन एक दिन करूं और फिर नेक्स्ट सेकंड डे फिर से 50 क्वेश्चन करूं। तो ये तरीका भी मुझे सही लग रहा है। तो मैंने सोचा कि पेजिंग बाय ना करके हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, 50 एक दिन और 50 एक दिन, और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर पेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि है ना, कोई क्वेश्चन में देखा था मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दे रखी है, कोई क्वेश्चन कम भी दे रखा है, तो अपन अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। पर टारगेट यही रहने वाला है कि 10 से 12 अगस्त के बीच, और अगर ये ज़्यादा बड़ा पड़ता है तो 15 अगस्त तक, मतलब सब्जेक्ट वाला पार्ट अपना 15 अगस्त तक, और जो फर्स्ट पेपर वाला है वो अपन 10 अगस्त तक इसको एक बार कम से कम आंखों से हम जल्दी जल्दी इसको निकाल लें। जितना भी याद होता है ठीक है, पर एक टॉपिक को अपन बैठे नहीं रह सकते कि हम एक टॉपिक के पीछे ही पूरा दिन इसको निकाल देंगे। अपन को ये करना है कि अगर हम इतने यूनिट का टारगेट लेकर के चलेंगे तब जा कर के हमारा कंप्लीट होगा सिलेबस, नहीं तो फिर एग्ज़ाम ही आ जाएगा, फिर अपन को रिवीजन भी देना है, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ स्थायी तो होती नहीं है। तो मैंने तो ये प्लान बनाया है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे फिर मैंने आप यहाँ पर थोड़ा लिखा है जिससे आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसे कि आज थी 21 जुलाई, तो 21 जुलाई में जो मेरा फर्स्ट पेपर है सेट के एग्ज़ाम का, उसकी मैंने यहाँ पर प्रथम यूनिट रखी है शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, अब उस शिक्षण अभिवृत्ति के मैंने आज के मतलब सब टॉपिक जो हैं, पॉइंट जो है वो मैंने लिख लिए हैं। पहला जो था वो था शिक्षण, सेकंड वाला जो था चैप्टर वो था शिक्षार्थियों की विशेषताएं, और थर्ड वाला वो था शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये अपने पार्ट थे। अब जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला जो चैप्टर है उसमें क्या था, 8 से 27 पेज, या तो मैं ऐसे कर सकती क्योंकि वो 8 से स्टार्ट हो रहा था, आगे उसमें सिलेबस और इंडेक्स लगी हुई थी। ठीक है, और जो सेकंड वाला चीज़ जो मैं आपको बता रही थी अभी, वो यही थी कि 1 से 50 क्वेश्चन में कर पाऊँ। तो बस मेरा ये आज का टारगेट था 21 जुलाई का, जिसमें से मैंने काफ़ी हद तक अपना जो सेकंड वाला टारगेट है वो मैंने अचीव कर लिया है। मतलब मैंने उसके 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन के सेट मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना, है ना। मैं सोच रही थी ये वीडियो मैं कल डाल लूँ, बट मैंने कल वो दूसरी वीडियो डाली थी, और फिर पता है कभी व्यस्तता चलती है, अपन के पास भी इतना समय नहीं हो पाता है। कहने को तो ये कि समय नहीं है तो क्यों वीडियो बना रही हो, पर मुझे पता है कि जब मैं तैयारी कर रही हूँ तो ऐसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है अगर आप इस तरीके से चल सकते हैं। देखो, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, पर अगर किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसके अकॉर्डिंग चल सकता है। बाकी तो जो खुद से हम स्वयं प्लानिंग करते हैं वो सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने अभी फ़िलहाल में 2 दिन के ही टारगेट बनाए हैं, आप चाहो इनको देख सकते हो, और मैं इसको फ़ोटो खींच करके पोस्ट भी कर दूँगी। अगर किसी को ये उचित लगे तो आप यहाँ से इनको कर लेना। ऐसे मैंने 22 जुलाई का बनाया था ये कल का, कि शिक्षण अभिवृत्ति अपने की फर्स्ट यूनिट थी, उसके जो नीचे के 4 रह गए थे, क्योंकि एक यूनिट में 6-7 पॉइंट बने हुए थे, है ना। तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के तरीके, शिक्षण सहायता प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली, ये इसके 3 थे। ठीक है, और सेकंड पेपर में जो 26 से 55 पेज मुझे कंप्लीट करने थे, और 51 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही पूरी आपकी परीक्षा की रणनीति सेट एग्ज़ाम की। आप चाहो तो इसको अपना सकते हैं और अपन अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं संस्कृत की सब्जेक्ट जो है वो मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।